एक तरीके से गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन है। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे जहां तक मैं समझ पाता हूं, दो राज्यों को अपनी प्रयोगशाला बनाया है। गुजरात तो मूलतः है ही, और दूसरा है मध्य प्रदेश। और ये तो हम नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। कोई भी पार्टी 20 साल तक लगातार राज करे तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी कोई जड़ें नहीं है या उसने कुछ किया नहीं है। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, और आज के समय की राजनीति में तो जहां 2 साल का भरोसा नहीं, 2 महीने का भरोसा नहीं, वहां 20 साल तक कोई पार्टी राज करे, ये बड़ी बात होती है। अब लेकिन अब पार्टी दो तरीके से इस पूरी रणनीति को अंजाम दे रही है। पहला तो ये कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना। अगर हम दो लिस्टों को, इन लिस्ट को देखें, तो पिछली बार भी उन्होंने 39 नाम दिए थे, इस बार भी 39 नाम दिए। और करीब करीब इनमें से 5-10 सीटों को छोड़ दें तो ये वो सारी सीटें हैं जो बीजेपी पिछली बार हारी हुई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उन उन सीटों को पहले प्राथमिकता में लिया है जो पिछली बार वो हार गए। अब अगर इस गणित के 78 कुल टिकट आ गए हैं गिरीश जी। यहाँ पर जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ, 78 सीटें कुल घोषित हुई हैं दोनों लिस्ट मिला के। इनमें से 75 सीटें पिछली बार हारी थी भाजपा। केवल 3 सीटें ऐसी है जहां पर वो जीते थे, लेकिन उन तीनों पर भी उन्होंने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इस पूरी दो लिस्ट मिलाकर 3 नाम ऐसे हैं जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उन तीनों पर भी वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं मिला। तो यही मैंने कहा कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सारे काम हो रहे हैं। अभी जीती हुई सीटों को उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया है। तो अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से परिवर्तन होंगे, तो यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे। ये सीटें वो थी जो पिछली बार ये हार चुके थे, और उन हारी हुई सीटों में अगर मान लीजिए कि इन 78 सीटों को क्या ही अगर आकलन किया जाए, तो इसमें से करीब करीब 75 के आसपास सीटें ऐसी है जिन पर कि वो अगर इसमें से मान लीजिए कि 50% भी हासिल कर लेते हैं और पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस अगर कायम रखते हैं, तो पार्टी की सरकार आसानी से बन जाएगी। तो एक तो ये गणित है। दूसरा गणित ये है कि आप आखिर सांसदों को क्यों उतारा गया। सांसदों को उतारने का कारण ये था कि एक तो जो स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी भी पनप रही थी, एक वो बड़ा कारण है। और वहां कोई दूसरा अगर नेता नहीं, तो इन सांसदों की भी या बड़े नेताओं की भी एक तरीके से परीक्षा है कि वो अपने अपने सीटों पर भी अगर चुनाव जिता देते हैं। और ऐसी ऐसी सीटें, मान ली ठीक, आपने जो एक सवाल किया था कि इनके कार्यकर्ता क्या होगा, इनका प्रचार कैसे होगा, अब वो नहीं। आप तो अपनी अपनी सीट जिता लीजिए। मैंने जैसे कहा कि इन 75 सीटों में से आधी भी सीटें अगर वो जीती है, हारी हुई सीटें, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला दाव जो चला है उन सीटों पर चला है, और इन्होंने इसके लिए पूरा अभियान चलाया था। इन्होंने आकांक्षी सीटें करके एक अभियान चलाया था कि हमको उन सीटों पर ज्यादा ध्यान देना है जो हम पिछली बार हारे हैं। अब क्या होगा, इसके दो परिणाम होंगे। हारी हुई सीटों का मतलब, आपने एक तरीके से विश्लेषण किया, मैं दूसरी तरीके से बात करता हूं। हारी हुई सीटों का मतलब है कि वहां पर कांग्रेस के लोग जीते थे, तो कांग्रेस के लोग जीते हुए हैं, वो भी तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नए कैंडिडेट आने के कारण फंस कर रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये 72-73 सीटें में कांग्रेस के वो नेता उलझ जाएंगे जो पिछली बार जीत चुके थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस दोहरी रणनीति के तहत काम किया कि एक तो कांग्रेस की उन जीती हुई 72-75 सीटों में उनको वहीं उलझा देना, और दूसरा ये कि वहां पर एक नए नाम दे देना, पहले ही नाम दे देना, जहां पर कि अगर कोई असंतोष भी है तो वो सब कुछ सामने आ जाए। अभी बात हुई बगावत और असंतोष की। आप पिछली सूची के बाद भी अगर देखेंगे तो पिछली सूची के बाद भी इक्का दुक्का को छोड़कर कहीं कोई ऐसा कोई बड़ा असंतोष नहीं दिखा। और भारतीय जनता पार्टी एक बफर जोन लेके चल रही है। उनको मालूम है कि इस तरीके का छुटपुट होगा, बाद में सब उसको समान रूप से सब साध लिया जाएगा। इसकी उनको पूरी संभावना है, सब पूरी रणनीति से काम हो रहा है। तो असंतोष जैसे कोई पिछली सूची जब आई थी 39 नामों की, कितना असंतोष हुआ उसमें, 2-4-5 नामों के अलावा कोई बड़ी बात नहीं। अभी तक उस सूची को अगस्त में सूची आई थी और उसके बाद ये दूसरी सूची आई। तो अब ये भी तौल लेना। और ये उन सीटों पर, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं कि उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने को तौल रही है जहां पर वो हारी हुई है। तो वहां असंतोष की स्थिति अगर बनती भी है तो कितनी बनेगी। अब अगले लिस्ट के बारे में जो कहा जाए कि अगली लिस्ट का क्या होगा, निश्चित रूप से अगली लिस्ट जो है उसमें भी भारी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। और
ये संकेत इसलिए भी है कि कहने को असंतुष्ट और ये बाकी चीजें एक आध दो जो विधायक अभी आपने जिसकी बाइट दिखाई वो कह रहे थे, ये सब उनके ध्यान में है। वो कह सकते हैं कि जब केंद्रीय मंत्री को हम वहां से बुला के यहाँ चुनाव लड़वा सकते हैं, तब बहुत सारे मंत्री ऐसे होंगे जिनको घर बिठा दिया जाएगा कि नहीं अब हम चेहरा बदल रहे हैं, और चेहरे बदले जाएंगे।